नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भजन प्रभात पर। मित्रों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जो जीवन की सबसे कोमल और संवेदनशील भावना से जुड़ा है। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि विवाह के पहले कई स्त्रियां अपने जीवन को आनंदित, सुखी और पूर्ण बताती हैं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में विवाह का शुभ अवसर आता है, कुछ स्त्रियों का जीवन धीरे धीरे पीड़ा, खालीपन और अनकहे दुखों से भर जाता है। जहां हर स्त्री का सपना होता है कि वह मां बने, संतानों की किलकारियों से उसका आंगन गूंजे, वहीं कुछ स्त्रियों को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? क्या इसके पीछे कुछ अदृश्य कारण छुपे हैं? क्या कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां या आदतें हैं जो किसी स्त्री को इस सबसे पावन सुख से वंचित कर देती हैं? मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे उन कारणों को, उन संकेतों को और उन स्वभाव की गहराइयों को जिनके चलते एक स्त्री का जीवन संतान सुख से खाली रह जाता है। आपने भी कभी ना कभी यह देखा होगा, किसी स्त्री के चेहरे पर शादी से पहले जो चमक होती है, विवाह के कुछ वर्षों के भीतर वही चेहरा निराशा, चिंता और अधूरे सपनों का घर बन जाता है। कभी वह अपनी किस्मत को दोष देती है, कभी समाज के तानों को सहती है, कभी अकेले में आंसुओं का सागर बहाती है। पर सवाल वही रहता है, आखिर क्यों मित्रों? क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी एक स्त्री के स्वभाव में छुपे कुछ ऐसे दोष होते हैं जो उसके मातृत्व सुख में बाधक बन जाते हैं? कभी उसका अति घमंड, कभी दूसरों का अपमान करना, कभी अहंकार से भरा व्यवहार, कभी दूसरों के दुखों पर हंसना। ये सब भी अनजाने में उसका भाग्य बदल सकते हैं। और मित्रों, कभी कभी यह भी देखा गया है कि जिन स्त्रियों का मन अत्यधिक चंचल होता है, जो एक जगह टिक कर न सोचती हैं, न जीती हैं, जिनके विचारों में स्थिरता नहीं होती, उनके जीवन में भी संतान सुख का आगमन कठिन हो जाता है। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कि कुछ स्त्रियां विवाह के बाद अत्यधिक क्रोधी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल बिगाड़ देती हैं, अपने पति का अपमान करती हैं, सास ससुर को तिरस्कार से देखती हैं। यह सब भी उनके जीवन में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है, जो संतान सुख के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। मित्रों, यह भी सच है कि कुछ स्त्रियों का स्वभाव इतना संदेह से भरा होता है, वे हर समय अपने जीवन साथी पर शक करती रहती हैं, अपने घर का वातावरण नष्ट कर देती हैं, और यह मानसिक तनाव धीरे धीरे उनके शरीर पर भी प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतान सुख उनसे दूर हो जाता है। मित्रों, यह विषय जितना सुनने में सरल लगता है, वास्तव में उतना ही रहस्यमय और गहन है। हर स्त्री के जीवन में संतान सुख का न आना केवल एक साधारण घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण होते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किन स्वभावों वाली स्त्रियों को विवाह के बाद संतान सुख नहीं मिलता, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी भजन प्रभात चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी समय रहते अपने जीवन में इन कारणों को पहचान कर अपने भविष्य को सुंदर बना सकें। चलिए मित्रों, अब आपका अधिक समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं उस दिव्य कथा की ओर, जो आज आपके जीवन की अनेक चिंताओं को सुलझा सकती है। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पधारी। वे अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुईं और विनम्रता से निवेदन किया और बोलीं, प्रभु, मैं आज आपके पास कुछ जिज्ञासाओं के उत्तर जानने आई हूँ। मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान मैं केवल आपसे ही चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुमने संकोच त्याग कर जो भी प्रश्न पूछने का निश्चय किया है वह निसंदेह प्रशंसनीय है। तुम निसंकोच अपने सभी प्रश्न पूछो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने श्रद्धापूर्वक अपना प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया। प्रभु, कृपा कर बताइए, कौन सी स्त्री ऐसी होती है जिसे शादी के बाद संतान सुख नहीं मिलता? किस स्वभाव, कौन से कर्म या किन आदतों के कारण स्त्री को यह सबसे बड़ा दुख सहना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की बातें सुनकर
हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत ही अच्छा और जरूरी प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी दिव्य कथा से दूंगा जिसे सुनकर न केवल तुम्हें बल्कि जो भी इसे सुनेगा उसे भी बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसका रूप ऐसा था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी चाल में ऐसी शालीनता थी कि सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह स्त्री रोज अपने कामों में व्यस्त रहती थी। खेतों में काम करना, घर का कामकाज संभालना और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना, यही उसका जीवन था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन की बात है, वह स्त्री अपने खेतों से लौट रही थी। तभी रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति से उसकी भेंट हो गई। वह व्यक्ति पहली बार उस गांव में आया था। उसने उस स्त्री को देखा तो जैसे ठिठक सा गया। उसके मन में तुरंत यह भाव आ गया कि उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो साक्षात सौंदर्य की देवी जैसी लगती है। कुछ क्षण वह उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसने साहस करके उस स्त्री के पास जाकर बड़े ही नम्र स्वर में कहा, बहन जी, प्रणाम। उस स्त्री ने भी आदर से उसे उत्तर दिया, प्रणाम। फिर वह व्यक्ति बोला, क्षमा कीजिए, मैं पहली बार इस गांव में आया हूं। घूमते घूमते रास्ता भूल गया था, तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। तभी आपकी झलक मिली और लगा कि आपसे कुछ बात करूं। उस स्त्री ने शालीनता से सिर हिलाया और चुपचाप सुनने लगी। तब वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम समर है। मैं पास के नगर में रहता हूं। हमारे यहां बड़ा कारोबार है। हमारे घर की स्थिति अच्छी है। मेरी उम्र भी अब विवाह योग्य हो चुकी है। मैं भी अब एक अच्छी जीवन संगिनी की तलाश कर रहा हूं। जब मैंने आपको देखा तो लगा कि शायद मेरी खोज यहीं पूरी हो जाए। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और अगर आप भी तैयार हों तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति विनम्रता से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उस स्त्री ने यह सब सुना तो थोड़ा संकुचाई। फिर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, सेठ जी, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूं। हमारे पास ना धन है ना बड़ी हवेली है। मेरे माता पिता बहुत साधारण लोग हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बड़ा सेठ मुझसे विवाह करने की बात करेगा। यह सुनकर वह युवक मुस्कुराया और बोला, नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर समय पैसों का लेन देन नहीं देखा जाता। जीवन साथी को पैसे से मोलभाव नहीं करना चाहिए। जीवन में सच्चा साथ और सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है। तुम मुझे दिल से पसंद आई हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा सम्मानपूर्ण व्यवहार मुझे भा गया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। मैं तुम्हें अपने नगर ले जाकर अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। युवक की बातें सुनकर वह स्त्री थोड़ी देर चुप रही। फिर शर्माते हुए बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं भी तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी। अगर वे राजी हो जाएंगे तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। युवक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और बोला, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। इसके बाद वह स्त्री युवक को लेकर अपने छोटे से घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने अपने बूढ़े माता पिता को आवाज दी, पिताजी, माँ जी, जरा बाहर आइए। जब माता पिता बाहर आए तो देखा कि उनकी बेटी के साथ एक सुशील और भला सा युवक खड़ा है। उनकी बेटी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आज जब मैं खेत से काम करके घर लौट रही थी तो रास्ते में इनसे मुलाकात हुई। ये नगर के एक बड़े व्यापारी के बेटे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने साफ कह दिया कि पहले मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी, तभी मैं कुछ निर्णय लूंगी। इसलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आई हूं। बूढ़े पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तू तो जानती है हमारी हालत कैसी है। हमारे पास न तो धन है न साधन शादी। ब्याह के खर्च के लिए तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। बताओ मैं तेरी शादी कैसे करूं। और ये सेठ परिवार के लगते हैं। इनके माता पिता कैसे मानेंगे कि उनका बेटा एक गरीब किसान की बेटी से शादी करे। पिता की बात सुनकर युवक ने आगे बढ़कर बड़े सम्मान से कहा,
पिताजी, आप कृपया चिंता न करें। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मेरे माता पिता नहीं हैं। वे बड़े उदार और समझदार हैं। रही बात धन की, तो मैं खुद समर्थ हूं। मुझे आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता हूं। बस आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दीजिए। मैं वादा करता हूं कि इसका जीवन भर ख्याल रखूंगा और इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। युवक की बातें सुनकर उस गरीब स्त्री के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम मेरी बेटी का सम्मान और देखभाल करोगे, तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपने के लिए तैयार हूं। माता पिता ने आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी की शादी उस युवक से कर दी। एक छोटे से आयोजन में बहुत सादगी से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कोई बड़ी रस्म रिवाज नहीं हुई, बस कुछ करीबी लोग और गांव वाले गवाह बने। उस दिन वह गरीब परिवार पहली बार इतना खुश हुआ था। विवाह के बाद वह युवक अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने नगर के सुंदर से घर ले गया। घर भी काफी बड़ा और अच्छा था। वहां पर सबने नवविवाहित जोड़े का खूब स्वागत किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। दोनों पति पत्नी में गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। घर में सुख शांति थी। उनके माता पिता भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी को कई साल हो गए। इतने साल बीतने के बाद भी उनके घर में संतान का आगमन नहीं हुआ। शादी के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे, एक दूसरे के साथ हर तरीके से जीवन बिताया था, फिर भी संतान नहीं हो पा रही थी। अब पति पत्नी दोनों परेशान रहने लगे। माता पिता भी चिंतित रहने लगे। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पति पत्नी के मन में अक्सर यही सवाल उठते कि आखिर कमी किसमें है? क्या स्त्री में कोई कमी है, या पुरुष में कोई दोष है, या फिर कोई और कारण है जो उन्हें संतान सुख से दूर रखे हुए है। अक्सर रातों को दोनों चुपचाप लेटे रहते और सोचते रहते। कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन वह स्त्री बहुत दुखी मन से घर से निकली। उसे लग रहा था कि शायद कहीं कोई जवाब मिल जाए। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता शांति से भरा था। पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए वह एकांत में चली जा रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह कभी अपने भाग्य को कोसती, कभी भगवान से सवाल करती कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक सुंदर और शांत आश्रम पर पड़ी। आश्रम के द्वार पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, परमहंस ज्ञानदास जी महाराज का आश्रम। यह नाम सुनकर उसके मन में थोड़ा सुकून आया। उसे गांव में अक्सर इस संत के बारे में सुनने को मिला था कि परमहंस ज्ञानदास जी बहुत ज्ञानी हैं और लोगों के दुखों का समाधान बड़े प्रेम से करते हैं। वह आश्रम के द्वार पर रुकी। कुछ देर तक सोचती रही कि अंदर जाए या नहीं। फिर हिम्मत करके धीरे धीरे अंदर चली गई। आश्रम के भीतर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। चारों तरफ हरियाली थी, फूलों की महक थी और एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। आश्रम के एक कोने में जाकर वह स्त्री चुपचाप बैठ गई। उसका मन भारी था, आंखें नम थीं। वह कुछ समय तक यूं ही मौन साधे बैठी रही। अब वह सोच रही थी कि कैसे संत से अपने मन की बात कहे। वह भीतर ही भीतर हिम्मत जुटा रही थी कि अपने दुखों को संत के सामने प्रकट कर सके। आश्रम के एक कोने में चुपचाप बैठी वह स्त्री कुछ देर तक मौन रही। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह धीरे धीरे संत के पास गई। वह संत परमहंस ज्ञानदास जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, संत महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है। कृपया मेरी बात सुनिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कर दीजिए। संत ज्ञानदास जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्री, घबराओ नहीं। पहले तुम अपना पूरा हाल मुझसे कहो। तुमने जीवन में जो जो दुख भोगे हैं वे सब विस्तार से मुझे बताओ। जब तक मैं तुम्हारी सारी बातें नहीं जान लूंगा तब तक तुम्हारे मन की पीड़ा का समाधान भी नहीं कर पाऊंगा। संत की बात सुनकर वह स्त्री थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपना जीवन धीरे धीरे सुनाने लगी। वह बोली, संत महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ।
मेरे माता पिता के पास न ज्यादा पैसा है न कोई बड़ी जमीन। हम खेतों में मजदूरी कर करके अपना पेट पालते हैं। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी है, न कभी अच्छे कपड़े पहन पाई, न कभी अच्छे भोजन का स्वाद जान पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसने बोलना जारी रखा। एक दिन की बात है महाराज, मैं खेतों में काम करके घर लौट रही थी। सूरज ढलने को था। रास्ते में मुझे एक अजनबी युवक मिला। वह दिखने में बहुत अच्छा था, साफ सुथरे कपड़े पहने था। उसने मुझे रोककर कहा, मैं नगर में रहने वाला हूँ, मेरी विवाह योग्य उम्र हो चुकी है। अगर तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पहले तो मैं डर गई। संत महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह युवक बहुत विनम्रता से बोला, जीवन साथी को पैसों से नहीं तौला जाता। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वह स्त्री आगे बोली, तब मैंने उससे कहा कि पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। अगर वे मान जाएंगे तो मैं भी तैयार हूँ। फिर वह युवक मेरे साथ घर आया। मैंने अपने माता पिता से सब बातें बताईं। मेरे पिता बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटी, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो शादी करने के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे तेरी शादी कर पाएंगे। फिर वह युवक बोला, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी बेटी से प्रेम है। मैं सिर्फ इन्हें जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं खुद इन्हें अपने घर ले जाऊंगा और जीवन भर इनका ध्यान रखूंगा। संत ध्यान से सुन रहे थे। वह स्त्री रुकी नहीं। वह आगे कहती रही, संत महाराज, फिर मेरे माता पिता ने आशीर्वाद देकर मेरी शादी उस युवक से कर दी। हम दोनों का विवाह बहुत सादगी से हुआ। उसके बाद वह मुझे नगर ले गया। उसका घर सुंदर था। वहां कुछ समय तक हमारा जीवन बहुत अच्छा चला। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। घर में शांति थी। वह स्त्री अपनी आंखें पोंछते हुए फिर बोली, लेकिन महाराज, शादी को कई साल हो गए। इतना समय बीतने के बाद भी हमारे घर में संतान नहीं आई। मैं और मेरा पति दोनों बहुत दुखी रहने लगे। माता पिता भी सोच में पड़ गए थे। हम दोनों ने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे घर किलकारी नहीं गूंजी। उसका गला भर आया। उसने रोते हुए कहा, संत महाराज, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। शारीरिक संबंध भी बने, प्रेम भी बना रहा, लेकिन संतान का सुख हमें नहीं मिल रहा था। ये सोच सोच कर मेरा दिल दुखता रहा। कई बार खुद को दोषी ठहराया, कई बार अपने पति को भी संदेह की नजर से देखा, लेकिन फिर खुद को ही समझा लिया। अब वह स्त्री संत के चरणों में सिर झुकाकर बोली, आज इसी दुख को लेकर मैं आपके पास आई हूँ महाराज। मुझे बताइए, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? क्यों मेरे जीवन में ऐसा दुख आया है? क्यों मुझे संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? वह चुपचाप रोने लगी। संत ज्ञानदास जी ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। संत ज्ञानदास जी ने उस स्त्री की सारी बातें बड़े धैर्य से सुनी। फिर वे अपनी आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान में डूब गए। फिर धीरे से बोले, बेटी, तुमने आज जो प्रश्न मेरे सामने रखा है, यह प्रश्न बहुत समय पहले भी एक बार मेरे पास आया था। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे तर्क से नहीं दूंगा, बल्कि एक प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें इसका कारण समझाऊंगा। अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, संत महाराज, कृपा करके आप वह कथा सुनाइए। मैं उसे बहुत ध्यान से सुनूंगी। आपकी हर बात को अपने मन में बैठाऊंगी। संत जी ने मुस्कुराते हुए कथा शुरू की। बेटी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पति बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और उसकी पत्नी अनुपम सुंदरता वाली थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे पूर्णिमा की चांदनी। नगर में हर कोई उसकी सुंदरता की चर्चा करता था। संत जी आगे बोले, लेकिन बेटी, उस स्त्री का स्वभाव ठीक नहीं था। वह अपने सौंदर्य के घमंड में डूबी रहती थी। शादी से पहले जब वह अपने माता पिता के साथ रहती थी तो वह दिन भर अपने घर का काम करती थी और संध्या होते ही वह नगर के एक युवक से मिलने चली जाती थी। वह युवक उसे शारीरिक सुख देता था। दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन चुके थे। यह संबंध लंबे समय तक चलता रहा। उस स्त्री को इस सुख की आदत पड़ गई थी। संत जी ने गहरी सांस ली
और आगे बोले, फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि अब बेटी जवान हो गई है तो उसका विवाह कर देना चाहिए। उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक अच्छे युवक से उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पति के घर चली गई। पति बहुत भला था। उसने उसे बहुत प्रेम दिया, बहुत आदर दिया। लेकिन बेटी शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का आगमन नहीं हुआ। संत जी आगे बोले, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। कभी डॉक्टरों से दिखाया, कभी उपाय किए, लेकिन संतान का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बेटी जो स्त्री अपने विवाह से पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जो अपने शरीर की पवित्रता को विवाह से पहले ही खो देती है, उसका गर्भ शुद्ध नहीं रहता। ऐसी स्त्री के शरीर में जन्म देने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए शादी के बाद चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे संतान सुख नहीं मिलता। संत जी ने कथा समाप्त करते हुए गंभीर स्वर में कहा, बेटी, इसी कारण उस नगर की सुंदर स्त्री भी जीवन भर संतान सुख से वंचित रह गई और वही पीड़ा आज वह अपने जीवन में भी भोग रही थी। यह कहकर संत जी चुप हो गए। वह स्त्री जो संत जी की कथा ध्यानपूर्वक सुन रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसने संत के चरणों में सिर रखकर बिलखते हुए कहा, हे संत महाराज, मैंने भी यही गलती की है। मैं भी भरी जवानी में अपने शरीर से खेलती रही, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मुझे लगता था कि मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, इसलिए मैं भी एक युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। हे संत महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन का क्या होगा? वह स्त्री सिसक कर रोने लगी। संत ज्ञानदास जी गहरी गंभीरता से उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और उनका मन भी द्रवित हो उठा था। संत ज्ञानदास जी ने उस स्त्री को चुपचाप रोते देखा। फिर उन्होंने बड़ी करुणा से उसका सिर सहलाया और धीरे से बोले, बेटी, रोने से तुम्हारे दुख का हल नहीं निकलेगा। गलती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि समय रहते उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो जीवन में फिर से उजाला आ सकता है। वह स्त्री कांपती आवाज में बोली, हे संत महाराज, कृपा करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं अपने जीवन की सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं संतान सुख के लिए जो भी तप, जो भी कठिनाई हो, वह सहने को तैयार हूँ। संत जी गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तुम्हें अब सच्चे हृदय से पश्चाताप करना होगा। अपने किए पापों के लिए मन से क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अब अपनी शुद्धि करनी होगी। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, लेकिन यदि तुम निष्ठा से करोगी तो तुम्हारा जीवन फिर से सुधर सकता है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। संत जी कुछ क्षण रुके, फिर बोले, तुम एक व्रत का पालन करो। इस व्रत में तुम्हें 40 दिन तक पूरी निष्ठा और संयम के साथ सिर्फ सात्विक भोजन करना है। अपने मन, वचन और शरीर को पूरी तरह शुद्ध रखना है। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करोगी, फिर प्रभु का ध्यान करोगी और दिन भर सेवा, भक्ति और प्रार्थना में मन लगाओगी। रात्रि में सोने से पहले ईश्वर से क्षमा मांगते हुए दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करोगी। वह स्त्री ध्यान से सुनती रही। संत जी आगे बोले, 40 दिन पूरे होने पर तुम किसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपने किए गए पापों की क्षमा मांगना, सच्चे हृदय से, बिना किसी छल के। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होगा तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी राह आसान करेंगे। यह सुनकर वह स्त्री फिर से संत जी के चरणों में गिर गई। आंसुओं में भीगी हुई आवाज में उसने कहा, हे संत महाराज, मैं आपके बताए हुए मार्ग का पालन करूंगी। मैं अपने जीवन की सारी भूलों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत ज्ञानदास जी ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, सच्चा हृदय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आगे का मार्ग तुम्हारे समर्पण और सच्ची तपस्या पर निर्भर है। डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वह स्त्री संत जी के शब्दों को अपने हृदय में संजोकर नई आशा और संकल्प के साथ वहां से लौट गई। उसके मन में अब पछतावे की आग थी, पर साथ ही एक नई सुबह की उम्मीद भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए स्नेहपूर्वक देवी सत्यभामा की ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, हे देवी सत्यभामा, अब मुझे पूर्ण विश्वास है
कि तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। जो रहस्य तुम जानना चाहती थीं, वह आज तुम्हें कथा के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो गया। देवी सत्यभामा श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में झुक गईं और गंभीर स्वर में बोलीं। हे प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दीं। आज तक जो बातें मुझे समझ नहीं आती थीं, वह आज इस कथा के माध्यम से मेरे हृदय में गहराई से उतर गईं। अब मैं जान गई हूँ कि क्यों जीवन में शुद्धता, संयम और सच्चे प्रेम का इतना महत्व है। मैं आपसे वचन देती हूँ कि इस ज्ञान को न केवल अपने जीवन में उतारूंगी, बल्कि औरों तक भी इस संदेश को पहुँचाऊंगी। और प्रभु, जो भी स्त्री इस कथा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सुनेगी, उसे निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देते हुए बोले, सत्यभामा, तुम्हारा भाव शुद्ध है। जो मनुष्य इस ज्ञान को समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, उसके जीवन में अवश्य प्रकाश फैलेगा। मित्रों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक और रोचक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको हमारे आगामी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां और वीडियो देखना पसंद है। आपकी पसंद के अनुसार हम आगे और भी सुंदर और प्रेरणादायक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका सहयोग और प्यार ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।